रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला एक महत्वाकांक्षी लड़का था। उसके सपने आसमान जितने ऊंचे थे, लेकिन परिस्थितियां उसके साथ वैसी नहीं थी। उसके पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी रवि के दिल में कुछ कर दिखाने की लगन थी। हर रात वह अपने सपनों को एक नई दिशा में सोचता, मानो सपनों में ही उसकी दुनिया सजीव हो जाती थी। गांव के पास ही एक बड़ा शहर था जहां वह अक्सर जाता। वहां की ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और चहल पहल उसे बहुत लुभाती थी। एक दिन जब वह शहर में घूम रहा था, उसकी नजर एक सुंदर कांच के शोरूम पर पड़ी। उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां एक बड़ी कांच की मूर्ति रखी थी। वह मूर्ति इतनी बारीकी से तराशी गई थी कि रवि की आंखें उस पर ठहर गईं। उसने पहली बार ऐसा कांच का काम देखा था और उसी पल उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन कांच का काम सीखेगा और अपने हाथों से कुछ सुंदर बनाएगा। लेकिन गांव में कांच का काम सीखना आसान नहीं था। उसके पिता चाहते थे कि रवि खेतीबाड़ी में उनका हाथ बंटाए। कांच का काम तुम्हारे लिए नहीं है, बेटा। वह तो शहरों का काम है, उसके पिता ने कहा। परंतु रवि के सपनों का कांच इतना नाजुक नहीं था कि एक बात से टूट जाए। वह हर दिन अपने सपने को लेकर और दृढ़ होता गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगा। वहां एक कारीगर आया जो कांच के खिलौने और बर्तन बनाता था। रवि ने देखा कि वह कितनी सफाई से कांच को पिघलाकर उसे नए आकार में ढाल रहा था। उसने कारीगर से जाकर कहा, क्या आप मुझे भी यह काम सिखा सकते हैं? कारीगर ने रवि की आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, यह काम सीखने के लिए धैर्य और लगन चाहिए। तुम तैयार हो? रवि ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। अगले कुछ महीनों तक वह कारीगर से हर रोज कांच के बारे में नई नई बातें सीखता। धीरे धीरे वह कांच को अपने हाथों में पकड़ना और उसे आकार देना सीख गया। गांव के लोग उसे देखकर कहते, रवि, तुम तो बड़े होनहार निकले। पर उसके पिता अभी भी उसकी इस मेहनत को व्यर्थ मानते थे। एक दिन रवि ने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने एक छोटी सी कांच की मूर्ति बनाई और उसे शहर के एक बड़े शोरूम में ले गया। शोरूम के मालिक ने मूर्ति को देखकर कहा, यह तो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम और ऐसी मूर्तियां बना सकते हो? रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका सपना हकीकत बनने की राह पर है। धीरे धीरे रवि का काम शहर में प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसकी बनाई कांच की मूर्तियों को खरीदने लगे और उसके काम की तारीफें होने लगी। उसके पिता, जो कभी उसे रोकते थे, अब गर्व से कहते, मेरा बेटा कलाकार बन गया है। रवि ने गांव में ही अपनी एक छोटी सी कांच की कार्यशाला खोल ली। अब वह न केवल खुद काम करता, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी कांच का काम सिखाने लगा। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि उसने दूसरों के लिए भी एक रास्ता खोला। रवि ने अपनी जिंदगी के हर पल में सीखा कि सपने अगर कांच की तरह नाजुक होते हैं, तो मेहनत और धैर्य से उन्हें मजबूत किया जा सकता है। वह हर रोज अपनी कार्यशाला में बैठकर नए नए सपने बुनता और उन्हें कांच में ढालता। सपने अगर हकीकत बनते हैं, तो वे सिर्फ मेहनत और समर्पण से ही चमकते हैं।